जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसने बहुत ही अपनी अंदर तक पैठ बना रखी है। तो इसके लिए जाति की राजनीति जो होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भाग होता है जाति का भारतीय राजनीति में। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे, आज हम लोग इलेक्शन के दौरान सुनते हैं कि यूपी का इक्वेशन ये है, गुजरात का इक्वेशन ये है, राजनीति समीकरण, जातीय समीकरण जो वगैरह हम लोग सुनने को आता है। तो उसके तहत हम लोग आज देखेंगे कि क्या आज तक भारतीय राजनीति में जो जाति का समीकरण रहा है वो कैसा रहा है। जैसे कि एक प्रभु जातियाँ होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग अगर जानते हों तो 51% जो है ओबीसी हैं। तो इस वजह से ये लोग अपना एक अहम किरदार निभाते हैं भारतीय उत्तर प्रदेश की सत्ता बनाने में। तो जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि जिसके पास संख्यात्मक शक्ति होती है उसी को वोट बैंक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग कहते नहीं हैं कि वोट बैंक है या जाति का वोट बैंक वगैरह, जो टर्म्स हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि जातीय समीकरण क्या चल रहा है। तो इसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि अजगर लिखा हुआ है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का जो जातीय समीकरण है वो अजगर के तहत है। इसमें आ से अहिर है, ज से जाट है और ग से गुज्जर है और रा से राजपूत है। ये लोग जो है इस क्षेत्र में किसी भी नेता को राजनीति में उठा सकते हैं और राजनीति में गिरा सकते हैं। तो इनका समीकरण ये महत्वपूर्ण हो जाता है इन क्षेत्रों में। और अब आगे देखते हैं KHAM, खम। इसका जो है गुजरात की राजनीति का समीकरण है ये। K से क्षत्रिय होता है, H से हरिजन, A से अहिर, M से मुस्लिम। अब बिहार की राजनीति के समीकरण की बात करें, जब लालू प्रसाद यादव 1995 में चुनाव जीता करते थे तो इस समीकरण का महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था MY, मुस्लिम और यादव। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में ये दोनों जाति बहुत अधिक है। और अब फ़िलहाल बिहार का समीकरण में एक और जाति जुड़ गई है, मुस्लिम, यादव और कुर्मी। जैसे कि हम लोग जानते हैं नीतीश जी कुर्मी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका समीकरण यही है। और सोशल इंजीनियरिंग, जैसे कि आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि जातियों को एक दूसरे में मिक्स कर देना या जातियों को एक इंजीनियरिंग के तहत यूज़ करना। जैसे कि मायावती सरकार ने यूज़ किया था ब्राह्मणों को, जिस क्षेत्र में ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र था वहाँ पे ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया, और जहाँ पे दलित क्षेत्र था वहाँ पे वो अपना मेन बैनर लगा दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं मायावती जी दलित समाज की एक प्रभावशाली नेता थी। थैंक यू।